रनौत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किसान आंदोलन के दौरान किए गए विवादित बयानों पर दर्ज मानहानि केस में अब कंगना बुरी तरह फंस चुकी हैं। हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी उनकी दलीलें टिक नहीं पाई। अदालत ने साफ कह दिया कि कंगना का किसान आंदोलन पर टिप्पणी साधारण नहीं था, बल्कि उसमें मसाला जोड़ा गया था। यानी टिप्पणी गंभीर थी और उससे किसी की इज्जत प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज करने से इनकार कर दिया और कंगना को ट्रायल कोर्ट का सामना करने को संकेत दिया। इसका मतलब साफ है कि अब कंगना रनौत को कानूनी लड़ाई से गुजरना ही होगा। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बारे में। कंगना राजनीति में आने के बाद अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी वो चर्चा में है, लेकिन वजह है एक मानहानि का केस जो उन पर किसान आंदोलन के दौरान जो उन्होंने बयान दिए थे उसे लेकर दर्ज हुआ था। साल 2020-21 में जब केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून लागू किए तो देश भर के किसान, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर उतर आए। दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान आंदोलन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा बटोरी। कंगना रनौत भी इस आंदोलन पर लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय रखती रही। उन्होंने कई ट्वीट किए जिनमें से कुछ बहुत विवादास्पद भी थे। एक बार उन्होंने आंदोलनकारी किसानों की तुलना खालिस्तानी आतंकियों से कर दी। जब अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया तो कंगना ने रिहाना को मूर्ख तक कह दिया। यहाँ तक कि जब केंद्र सरकार ने बाद में तीनों कृषि कानून वापस ले लिया तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भारत इस तरह के आंदोलनों से कमजोर हो रहा है। यानी साफ है कि कंगना का रुख किसानों के आंदोलन के खिलाफ था और वो इसे बार बार खुलकर जताती भी थी। इन्हीं ट्वीट्स में एक ट्वीट ने मामला अदालत तक पहुंचा दिया। हुआ ये कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी के बारे में कहा कि ये वही दादी है जो पहले शाहीन बाग के प्रदर्शन में भी शामिल हुई थी, लेकिन जिस महिला को कंगना ने शाहीन बाग वाली दादी बताया वो दरअसल पंजाब के बठिंडा जिले के रहने वाली किसान महिला महिंदर कौर थी। उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि कंगना की ये टिप्पणी पूरी तरह झूठी और मानहानिपूर्ण है। जिसके बाद जनवरी 2021 में महिंदर कौर ने बठिंडा की अदालत में कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया। उनका आरोप था कि कंगना के बाद से उनकी साख और इज्जत खराब हुई है। इसके बाद कंगना रनौत ने इस केस को रद्द करने की मांग की। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकीलों ने तर्क भी दिए। ट्वीट किसी दुर्भावना से नहीं किया गया था, यह सिर्फ एक रीट्वीट था, कोई नया बयान नहीं था। कंगना के वकीलों का कहना है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 499 के तहत अपवाद का प्रावधान है। यानी कुछ एक्सेप्शंस है, जिसका मतलब है कि अगर कोई बयान सद्भावना या जनहित में दिया गया है तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में कंगना को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का साफ कहना था कि कंगना के बयान न तो सद्भावना में दिए गए थे और न ही जनहित में था, इसीलिए केस को खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने गुरुवार को याचिका दायर कर कहा उनके खिलाफ दर्ज मानहानि का केस खारिज किया जाए। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने इस पर सुनवाई की। कंगना की ओर से वकीलों ने वही दलीलें दोहराई जो हाईकोर्ट को दी थी। बयान दुर्भावना से नहीं दिया गया था, यह सिर्फ एक रीट्वीट था। उन्हें आईपीसी की धारा 499 के अपवाद का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को एंटरटेन नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा कि कंगना का पोस्ट सिर्फ एक साधारण रीट्वीट नहीं था, बल्कि उसमें मसाला भी जोड़ा गया था। यानी कंगना ने केवल दूसरे का लिखा शेयर नहीं किया, बल्कि अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐसा कहा जिससे बात और भी तुल पकड़ गई। ये टिप्पणी बहुत अहम है क्योंकि कोर्ट ने यह संकेत दिया कि कंगना का बयान मामूली नहीं था, बल्कि उससे किसी की इज्जत वाकई में प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और रुख को देखते हुए कंगना के वकीलों ने आगे बहस करने से मना कर दिया, याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने कंगना को यह सुझाव दिया कि अगर उन्हें राहत चाहिए तो वह ट्रायल कोर्ट यानी बठिंडा की अदालत में जाकर अपनी बात रखे। इसका मतलब साफ है कि अब
मानहानि का केस वहीं से आगे बढ़ेगा जहां से शुरू हुआ था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कंगना को ट्रायल कोर्ट का सामना करना होगा, तो मामला और भी गंभीर हो गया है। अगर ट्रायल कोर्ट मानता है कि कंगना का बयान मानहानिपूर्ण है तो उन्हें सजा भी हो सकती है, और अगर कोर्ट उनकी दलीलें मान लेता है तो उन्हें राहत भी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कंगना को अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना ही होगा। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता है। किसान आंदोलन का मामला तो ताजा है, लेकिन उससे पहले भी कई बयान दिए हैं जो सुर्खियों में रहे। उन्होंने एक बार कहा था कि भारत को 1947 में आजादी मिली, वह भीख थी, असली आजादी 2014 में मिली है। इस बयान पर पूरे देश में जबरदस्त विरोध भी हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और लाखों लोगों ने उनकी आलोचना की। अक्सर वो नेताओं, सेलिब्रिटीज या फिर सरकार के फैसलों पर ऐसे बयान देती रहती हैं जो बाद में विवाद खड़ा कर देता है। अब इस पूरे मामले से कुछ बड़े सवाल भी निकलकर सामने आते हैं। क्या एक पब्लिक फिगर, खासकर सांसद, इस तरह बिना सोचे समझे बयान दे सकते हैं? क्या उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि उनके शब्द लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? कंगना का केस इस बात की मिसाल है कि ट्विटर यानी अब एक्स पर लिखी गई एक लाइन भी आपको कोर्ट कचहरी तक ले जा सकती है। कंगना रनौत कहती हैं कि वो बेबाक है, निडर है और सच बोलती है, लेकिन सच ये भी है कि उनके ज्यादातर बयान विवाद पैदा करते हैं। किसान आंदोलन हो या आजादी पर टिप्पणी, उनकी बातें हमेशा सुर्खियों में रहती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।